नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। 33% महिला सांसद रिजर्वेशन पर मुहर। सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी बिल पारित हुआ और महिला आरक्षण के लिए अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। हालांकि आगे प्रोसेस है डिलिमिटेशन का, जनसंख्या का, लेकिन सदन की कार्यवाही से जुड़ा पूरा प्रोसेस कानूनी तौर पर पूरा हो चुका है। और सबसे अहम बात, राज्यसभा में बिल को बिना किसी विरोध के पास किया गया। 215 सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि किसी भी सांसद ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके सभी सांसदों का शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत के सफर में महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक नए युग की शुरुआत है। सभी सांसदों का पीएम ने शुक्रिया अदा किया। और सीधा रुख करेंगे, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अदिति, कितना बड़ा क्षण ये अब? देखिए, क्षण जाहिर तौर पे बड़ा है। 215 वोट से राज्यसभा में भी जो 33% आरक्षण का जो बिल है वो पारित हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, और क्योंकि मैं अभी पार्लियामेंट से निकल कर आ रही हूँ तो मैंने देखा कि दिवाली जैसा माहौल है। चाहे पार्लियामेंट के दो द्वार को सजाया हुआ है, वहाँ पर तमाम सांसद, अभी ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही है उसके बाद तमाम सांसद प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देंगे और ये तमाम प्रक्रिया हो रही है। लेकिन इस बीच में जो अभी फिलहाल राज्यसभा में चल रहा है वो बेहद खास है। खास इस तरीके से है क्योंकि अब आगे आने वाली राजनीति जो 2024 तक होती रहेगी वो इस क्षण पर होगी। ये क्षण इसलिए क्योंकि ये तो पता था कि लोकसभा में बिल पारित हो चुका था कल, और आज भी राज्यसभा में पारित हो जाएगा। राज्यसभा में भी आंकड़ों का गणित भारतीय जनता पार्टी बैठा चुकी थी। ऐसे में कोई भी पक्ष विपक्ष इसके खिलाफ में नहीं था। केवल कल जो 2 वोट आए थे लोकसभा में। लेकिन अब कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने एक रणनीति तय की। उन्होंने जो अमेंडमेंट पास किया वो ये था कि इस पूरे बिल में ओबीसी आरक्षण डाला जाए। अब ऐसे में आपको कांग्रेस क्या सोचती है, बीजेपी क्या सोच रही है और क्या बयान देने वाली है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये अमेंडमेंट के लिए बार बार मूव किया गया अमेंडमेंट, जिसकी प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि हम ओबीसी का आरक्षण भी इस महिला आरक्षण में चाहते हैं। ओबीसी महिलाओं को भी हम हक दिलाना चाहते हैं। ये पता है कि अमेंडमेंट टर्न डाउन हो जाएंगे। जब वोटिंग हो रही है तो उसमें टर्न डाउन लगातार हो रहे हैं, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक स्टैंड रखेगी। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ये बताना चाहता है कि हम ओबीसी के साथ हैं, क्योंकि हम इसी नारे के साथ 2024 तक की राजनीति तय करेंगे कि ये हम लोग थे जो ओबीसी महिलाओं के साथ खड़े होना चाहते थे, लेकिन सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का नहीं था, यानी ओबीसी महिलाओं को इग्नोर किया गया। वहीं सरकार अब ये पूरी गतिविधि के बाद ये कहने वाली है भारतीय जनता पार्टी कि 27 साल तक ये वोट जो है, ये जो बिल है वो पेंडिंग पड़ा रहा। और जहां पर जब बिल कल पास हुआ तो कांग्रेस इसका वो लेने आ गई क्रेडिट, अलग अलग पार्टीज इसका क्रेडिट ले रही हैं। लेकिन फिर 27 सालों में ये ओबीसी का आरक्षण को घुसाने का इस बिल में किसी ने प्रावधान क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं अमेंडमेंट हुआ। ऐसे में अब लड़ाई झगड़ा, इस पर राजनीतिक लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल संसद में हम वो तस्वीर लोकतंत्र की देख रहे हैं जहां विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। पहले ध्वनि मत से, फिर वोटिंग से इसको टर्न डाउन किया जा रहा है। और इस क्योंकि जब संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है तो वो वोटिंग की प्रक्रिया से होता है। पर फिलहाल जो देश के आगे की जो तस्वीर होगी राजनीति की, उसकी छोटी तस्वीर आपको यहाँ से नजर आ रही है, जहाँ ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार अमेंडमेंट पर वोटिंग हो रही है, वहीं उसको टर्न डाउन हो रहा है। इसलिए दरवाजे दरवाजे पर खटखटाकर जब चुनाव राजनीति होगी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की, वो बार बार ये कहेंगे कि महिला आरक्षण बिल लाई है भाजपा, लेकिन उसमें ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया, ओबीसी महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसे में फिलहाल अगर इसको राजनीति को हटा दें तो आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अप्लाई कब होगा, इम्प्लीमेंट कब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन और जाहिर तौर पे 2029 के बाद दिन गिनने होंगे। लेकिन फिलहाल ये नियति तय हो गई है
कि एक दिन आने वाले 10 सालों के अंदर, आने वाले 6-8 सालों के अंदर, एक दिन जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते आए हैं, जिसकी डेफिनेशन है वो वास्तविकता में नरेंद्र मोदी के इस बिल के पास करने से, या लोकसभा राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता इस सरकार ने जो बिल लेकर आई है उसके पास होने से वो जो सपना है या वो जो जुबानी जंग है वो हकीकत की तस्वीर में तब्दील होने वाली है। ऐसे में ये जो 19, 20 और 21 सितंबर का जो समय है 2023, इसको सुनहरे अक्षरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़ दिया है। और अब जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब ये जो 2047 की बात प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, भारत विकसित या कोई भी देश विकसित तब होता है जब वहां की महिलाएं कैसी स्थिति में है, कितनी पावरफुल है, कितनी डिसीजन मेकिंग है, कितनी पॉलिसी मेकिंग में है, नीति निर्धारण में है, तब पता चलता है कि वो देश कितना विकसित है और भारत उस कदम में आगे बढ़ चुका है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जी अदिति, क्या विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? चूंकि राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ओबीसी आरक्षण इसमें स्पेसिफिक ना देना, या फिर एक बड़ा मुद्दा महिला आरक्षण का ही होगा जो सत्ता पक्ष की तरफ से प्रयास किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिगर पिक्चर में महिलाओं का वोट, महिला, अब अगर आज के हम उसकी बात भी करें, सेंसस की बात भी करें, तो महिलाओं का वोट शेयर बढ़ गया है। ऐसे में जब महिलाओं का झुकाव जिस तरफ होता है, जिस पार्टी की तरफ, सरकार अदिति, उसकी आपके पास बनती लौटते है। हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेता रही, हालांकि अब बीजेपी में शामिल। अपर्णा यादव क्या कह रही हैं, बार सुनते हैं। है और इसके बहुत सारे क्लॉजेज हैं, तो मैं यही कहूँगी कि सभी महिलाओं के लिए ये एक सूरज की किरण का काम करेगा। और मैं तो कहूँगी कि ये आगे आने वाले भविष्य में जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, सभी महिलाओं के लिए ये मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा सार्थक प्रयास रहेगा प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। जी सुन रहे थे, सभी महिलाओं के लिए एक बेहतर पहलू से अपर्णा यादव की तरफ से बताया गया है। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री, उनका रिएक्शन भी सामने आया। लेकिन अदिति, ओबीसी आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भी उठाया जा रहा था। अखिलेश यादव भी इसको लेकर लगातार जोर दे रहे थे। सदन में भी डिंपल यादव को हमने सुना, ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा में इसके खिलाफ वोट किया। यानी कि सभी अपने अपने मुद्दे भुनाने के प्रयास में भी थे। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर हम बात करें इतिहास की, तो जब सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ, तब उन्होंने महिला आरक्षण बिल में भी अमेंडमेंट और महिला आरक्षण बिल का अगर बिगर पिक्चर में देखें तो विरोध किया था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की इस पार्टी में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात होती है जो की गई है। अब अगर हम ये बिल को दो तरीके से देखना होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से और एक राजनीतिक एस्पेक्ट से। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के लिहाज से आप देखें कि अब महिला भागीदार होंगी, जो आधी आबादी हैं वो नीति निर्धारण में होंगी, वो कब तक तय होता है, वो एक प्रोसीजर का मुद्दा है जिसमें कंसेंसस, जिसमें तमाम वो चीजें आएंगी, इसमें परिसीमन आएगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि वो एक दिन, वो एक सुबह होगी जब ये होगा। अभी तक तो बिल पास नहीं हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी अब हर घर में जाकर ये कहेगी कि नरेंद्र मोदी थे, जब संगठन मंत्री थे तो 1/3 संगठन में महिलाओं का भागीदारी हो, उसकी बात करी। फिर जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उसके मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण की बात की। उसके बाद से स्वच्छता अभियान से लेकर 3 तलाक से लेकर गैस उज्ज्वला से लेकर हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात करी। और अब फाइनली जो एक्चुअल भागीदारी है राजनीति में, लोकसभा में, वो भी करके दिखा दिया। ठीक है दीदी। विपक्ष केवल राजनीति करना जानता है, इसलिए वो ओबीसी पर लेकर आया है। ये भाजपा का स्टैंड होने वाला है। लेकिन ओबीसी का ये आरक्षण दूर तलक, क्योंकि जाति से ही चुनाव जीता जाता है, तो ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ये ओबीसी के आरक्षण की राजनीति को दूर तलक भुनाने की पूरा प्रयास करेगी। तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए आदित्य आपका बहुत शुक्रिया। तो यानी एक तरफ ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विपक्ष बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीजेपी जो वुमेन सेंट्रिक रही है, महिलाओं के लिए लगातार योजनाएं लाई गई, उससे लगातार
आगे बढ़ाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और अभी भी हम जो तस्वीरें देख पा रहे थे कि किस तरह से इस बिल के पास होने के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। पटना में दरअसल महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल के पास होने पर जश्न मनाया। गीत गाकर महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की है। देखिए, पहले के आरक्षण में था जो बबुआ जीएम हुई है, अब हमको 33% आरक्षण मिला, अब बबनी सीएम हुई है। इसमें गाना गाइए आप लोग। एक गाना गाएंगे। हाँ, हमरा बुझाता बबुआ सीएम हुई है, ओ से ऊपर हुई है हो, नाना हिंद के सितारा बबुनी सीएम हुई है हो, में होई है हो। हमरा बुझाता बबुनी सीएम होई है हो, कल के पीएम होई है हो। अब सब बबनी होगी। अब हम लोग की हिम्मत हो गई है कि अब हम लोग ये गाना सामाजिक रूप से, अब देखिएगा गाना भी बदल जाएगा। अब बबुना के लिए गाना होता था, गीत होता था, अब वो गीत स्वयं बबुनी के लिए बनेगा। और ये इसका कारण बहुत बड़े नरेंद्र मोदी का कारण है। हमारा सामाजिक रूप से पूरा हमारा सामाजिक संरचना बदल देंगे वो। और हमारा कहना है कि ये गाना भोजपुरी बिहार से कि वो राजा होइए, हमरा पीएम जो हैं राजा होइए, उनके सर पे तजवा होइए, ताज होवे। और इसी तरह से गाना अब हम लोग एक नया गाना बना के आप लोग के लिए पेश करते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। धन्यवाद। और जो हम लोग को ये जो मौका मिला है ना, तो इस मौके पे हम लोग खड़े उतर के दिखाएंगे। अब देश की महिलाएं भी कितना आगे जाएंगी, मोदी जी जरूर देखेंगे। जय हिंद। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए भारत 24 के साथ। इस हेडलाइन